हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है प्रवास। इट मींस माइग्रेशन। तो प्रवास आखिर होता क्या है या माइग्रेशन क्या होता है? आपने देखा होगा जब हम 10th पास करते हैं, 12th पास करते हैं, तो हमें स्कूल से ना हमारा कैरेक्टर सर्टिफिकेट, ट्रांसफर सर्टिफिकेट एंड माइग्रेशन सर्टिफिकेट मिलता है। तो माइग्रेशन सर्टिफिकेट ये होता है कि जब हम एक राज्य से दूसरे राज्य में पढ़ाई करने जाते हैं तो वहां हमारा माइग्रेशन सर्टिफिकेट मांगता है। इट मीन प्रवास स्थानांतरण पत्र मांगता है। तो हम समझते हैं कि प्रवास आखिर होता क्या है। तो प्रवास एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें एक व्यक्ति अपने निज स्थान को छोड़कर किसी अन्य स्थान पर किसी अपने उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए वहां जाता है। फॉर एग्जाम्पल हम समझ लेते हैं, जैसे कोई स्टूडेंट ही होता है, उसने 12th पास करी एंड व्हेन ही वांट्स टू अ बेटर यूनिवर्सिटी और कॉलेज, सो वो अपने जो उसका होम टाउन होता है उसको छोड़कर दूसरे स्थान पर वो जाता है अपनी स्टडीज कंप्लीट करने के लिए। तो ऐसी स्थिति में हम इसे भी एक प्रवास कहते हैं। और इसलिए हम इजी वे में समझ सकते हैं, प्रवास का एक सिंपल मीनिंग होता है पर बोना या पर जाना। अर्थात प्रवास एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति अपने निज स्थान को छोड़कर एक ऐसे स्थान पर जाता है जहां वो अपने उद्देश्यों की पूर्ति करता है, वहां पर वो निवास करता है। तो ऐसी प्रक्रिया को हम प्रवास कहते हैं। प्रवास के कुछ प्रकार हैं जिन्हें हम समझते हैं, जिसके आधार पर हम अपने इस टॉपिक को और इजी वे में समझ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अब हम प्रवास के प्रकारों को समझ लेते हैं। तो जिसमें पहला प्रकार है ऐच्छिक प्रवास। तो ऐच्छिक प्रवास इट मीन जो आप अपनी इच्छा से कहीं पर रहने जाते हैं उसे यह ऐच्छिक प्रवास कहते हैं। जैसे मैंने पहले फॉर एग्जांपल बताया था, फॉर स्टडी वो आपकी ऐच्छिक होती है, वो आपकी इच्छा होती है कि आप कहीं बाहर जाकर पढ़ना चाहते हो, तो वह एक ऐच्छिक प्रवास होता है। सेकंड, आंतरिक प्रवास। आंतरिक प्रवास इट मींस अगर आप अपने स्टेट के अंदर में ही किसी और डिस्ट्रिक्ट में जाकर रहते हो या किसी और स्थान में जाकर रहते हो तो वह आंतरिक प्रवास होता है। एंड थर्ड इज अंतरराष्ट्रीय प्रवास। अंतरराष्ट्रीय या आप अपने राष्ट्र को छोड़कर किसी अन्य राष्ट्र में जब रहने जाते हो तो उसे अंतरराष्ट्रीय प्रवास कहा जाता है। एंड फोर्थ इज स्थायी प्रवास। इट मीन्स जैसे आप फॉर एग्जाम्पल आप महाराष्ट्र में रहते हो और आप महाराष्ट्र स्टेट को छोड़कर छत्तीसगढ़ में आकर रहना चाहते हो और वहीं पर निवास करना चाहते हो, तो वह आपका स्थानीय स्थायी प्रवास हो जाता है। इट मीन्स आप अब वहीं पर रहने वाले हो, तो आपका स्थायी प्रवास है कि आप अभी रिटर्न कभी आप महाराष्ट्र नहीं जाने वाले। एंड फिफ्थ इज अस्थायी प्रवास। इट मीन्स जब आप थोड़े समय के लिए किसी स्थान पर निवास करते हो फॉर 10 to 15 ईयर्स एंड उसके बाद आप वापस अपने होम टाउन चले जाते हो, सो दैट वाज द अस्थायी प्रवास जिसे हम कहते हैं। आई होप आपको ये समझ में आया गया होगा कि प्रवास के कुछ प्रकार होते हैं और प्रवास किन किन प्रकारों से होते हैं। जैसे मैंने बताया आपको, ऐच्छिक होते हैं, आंतरिक होते हैं, अंतरराष्ट्रीय होते हैं, स्थायी और अस्थायी भी होते हैं। तो प्रवास एक ऐसी प्रक्रिया है जो हम अपनी इच्छा से भी करते हैं और कभी कभी मजबूरी में भी करते हैं, कभी हम कामों की वजह से। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम समझते हैं कोई एक पर्सन है एंड वो चाहता है जॉब करना, बट उसके होम टाउन में जहाँ पे वो रहता है वहां पे उसके लिए ऐसे कोई काम है ही नहीं जो वो कर सकता है। तो वो एक काम करने की दृष्टि से भी अपने स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान में जाकर रहता है और रोजगार प्राप्त करता है। आई होप आपको इसके प्रकार भी क्लियर हो गए होंगे। तो चलिए अब हम प्रवास के कारणों को समझ लेते हैं या प्रवास किन कारणों से होता है। तो सबसे पहला है आर्थिक, यानी कि एक व्यक्ति आर्थिक कारणों से अपने स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पर जाता है। अब आर्थिक कैसे? जैसे कोई व्यक्ति है वह रोजगार के साधन प्राप्त करने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है, तो यह आर्थिक कारक होते हैं। सेकेंड इज सामाजिक कारक। अब आप बोलेंगे सामाजिक कारकों की वजह से कैसे? तो सामाजिक कारक कभी कभी क्या होता है, जब लोगों की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाती है तो वो अपने स्थान और उन्हें वहां सुविधाएं नहीं मिल पाती सारी, तो वो अपने स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान में प्रवास कर जाते हैं। या फिर जैसे किसी अगर कोई पर्सन है उसकी शादी होती है, तो अगर एक स्टेट से दूसरे स्टेट में या एक स्थान से दूसरे स्थान में होती है तो ये भी एक सामाजिक कारक है जिसकी वजह से लोग प्रवास कर जाते हैं। एंड थर्ड, पर्यावरणीय। पर्यावरणीय से मतलब आपदा हम कह सकते हैं, जैसे भूकंप आते हैं, बाढ़ या सूखा।
जब ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो जाती है तब भी व्यक्ति अपने स्थान को छोड़ने के लिए मजबूर हो जाता है। तो पर्यावरणीय कारणों की वजह से भी एक व्यक्ति अपने स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान की ओर प्रवास करता है। हम इसके मतलब जो पूरा हमने विवरण किया उसका निष्कर्ष हम यह निकाल सकते हैं कि प्रवास एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए एक स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान में जाकर निवास करता है, जिसे कि हम प्रवास कहते हैं। आई होप आपको ये टॉपिक भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। एंड अगर आप लोग मुझे कोई भी सजेशंस देना चाहते हैं प्लीज मुझे बताइए and do subscribe my channel and like the video. Thank you so much. Bye bye.